दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके दिल पर एक अनदेखा बोझ रखा है? जैसे आप चल तो रहे हैं, सांस भी ले रहे हैं, लेकिन भीतर कहीं बहुत भारीपन है। सुबह उठते हैं तो सबसे पहले दिमाग में यही सवाल आता है, आज क्या होगा? क्या सब ठीक रहेगा? कहीं कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा? और फिर दिन शुरू होने से पहले ही मन थक जाता है। यही चिंता है, यही भय है जो हमें धीरे धीरे भीतर से खोखला कर देता है। चिंता बहुत चालाक है। ये धीरे धीरे हमारे भीतर घर कर लेती है। पहले एक छोटी सी बात से शुरू होती है, शायद एक बिल जो भरना है, शायद किसी का गुस्सा, शायद भविष्य की कोई अनिश्चितता। लेकिन फिर ये फैलने लगती है, जैसे एक बेल जो दीवार पर चढ़ती जाती है और पूरी दीवार को ढक लेती है। और जब हम ध्यान देते हैं तो पाते हैं कि हमारी सारी सोच, हमारे सारे फैसले, यहां तक कि हमारी नींद भी इस चिंता और भय के इर्द गिर्द घूमने लगी है। मैं जानता हूं, क्योंकि मैंने भी इसे महसूस किया है। वो पल जब सब कुछ सही चल रहा होता है, फिर भी भीतर से एक बेचैनी होती है। डर, जिसे शब्दों में समझाना मुश्किल है। डर कि कहीं सब बिगड़ ना जाए, डर कि शायद मैं इसे संभाल ना पाऊं। और यही डर हमें वर्तमान से दूर कर देता है। हम भविष्य के अगर में जीने लगते हैं। अगर मैं असफल हो गया तो, अगर ये बीमारी ठीक ना हुई तो, अगर उन्होंने मुझे छोड़ दिया तो। लेकिन सच ये है कि इन अगर में जीते जीते हम असल जिंदगी जीना भूल जाते हैं। यीशु ने कहा था, कल की चिंता मत करो, क्योंकि कल अपनी चिंता आप करेगा। मैंने इस वचन पर बहुत सोचा है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लापरवाह बन जाएं। इसका मतलब है कि हम अपना ध्यान आज पर लगाएं, क्योंकि आज ही हमारे पास है। कल अभी आया नहीं, और जब आएगा तो परमेश्वर हमारे साथ होगा। लेकिन हम क्या करते हैं? हम आज की ताकत को कल के डर में खर्च कर देते हैं। कई लोग मुझसे कहते हैं, लेकिन चिंता अपने आप आ जाती है, हम क्या करें? और मैं उनसे कहता हूं, हां, चिंता का आना स्वाभाविक है, लेकिन चिंता में रहना एक चुनाव है। परमेश्वर ने हमें डर का आत्मा नहीं दिया, उसने हमें सामर्थ्य, प्रेम और संयम का आत्मा दिया है। इसका मतलब है कि हमारे पास विकल्प है कि हम चिंता के बजाय विश्वास को चुनें। मुझे एक बूढ़े किसान की कहानी याद आती है। वो अपने कंधों पर भारी बोझ लेकर सड़क पर चल रहा था। एक गाड़ी वाला उसे देखता है और कहता है, आओ मेरी गाड़ी में बैठ जाओ। किसान बैठ जाता है, लेकिन बोझ अपने कंधों पर ही रखता है। गाड़ी वाला हंसकर कहता है, अरे अब ये बोझ भी गाड़ी में रख दे ताकि तुझे आराम मिले। यही हम करते हैं। हम प्रार्थना तो करते हैं, कहते हैं, प्रभु मेरा बोझ उठा लो, लेकिन कुछ ही पल बाद हम वही बोझ वापस उठा लेते हैं और फिर चलते रहते हैं, थके हुए, टूटे हुए। परमेश्वर कहता है, अपना बोझ मुझ पर डाल दे, मैं तुझे संभालूंगा। लेकिन भरोसा करना सीखना पड़ता है, और भरोसा तब आता है जब हम हर दिन छोटी छोटी चिंताओं को उसके हवाले करते हैं। जब हम सुबह उठते ही कहते हैं, प्रभु ये दिन आपका है, इसमें जो भी होगा मैं आप पर भरोसा रखूंगा। जब हम रात को सोने से पहले कहते हैं, आज जो हुआ अच्छा बुरा मैं इसे छोड़ता हूं, मैं इसे आपकी शांति में सौंपता हूं। आप जानते हैं, दुनिया की शांति और परमेश्वर की शांति में फर्क है। दुनिया की शांति बाहर की चीजों पर निर्भर करती है। अगर सब कुछ सही है तो शांति है, अगर नहीं तो बेचैनी है। लेकिन परमेश्वर की शांति भीतर से आती है। तूफान के बीच में भी ये आपके दिल को स्थिर रखती है। जब यीशु नाव में सो रहे थे और तूफान आया, शिष्य घबरा गए, लेकिन यीशु ने हवा और लहरों को डांटा और कहा, शांत हो। यही वो शांति है जो हमें चिंता और भय के बीच मिल सकती है। लेकिन ये शांति पाने के लिए हमें एक अभ्यास करना होता है, अपने मन को वचन से भरना। डर अंधकार है और वचन प्रकाश है। जब प्रकाश आता है, अंधकार चला जाता है। जब भी डर आपके दिल में उठे, उसे वचन से जवाब दो। कहो, प्रभु मेरा सहायक है, मैं नहीं डरूंगा। कहो, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी वस्तु की घटी ना होगी। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये आपके दिल की ढाल है। मुझे पता है, कभी कभी हालात इतने कठिन होते हैं कि विश्वास की बातें सुनना भी भारी लगता है। जब बीमारी लंबी खिंच जाए, जब नौकरी न मिले,
जब रिश्ते टूट जाएं, तब लगता है कि ये सब बस किताब की बातें हैं। लेकिन यही वो पल होते हैं जब हमें ये याद करना चाहिए कि हमारा भरोसा हालात पर नहीं, परमेश्वर पर है। हालात बदलते हैं, लेकिन परमेश्वर का स्वभाव नहीं बदलता। वो वही है, कल, आज और हमेशा के लिए। एक दिन मैं एक दोस्त के साथ बैठा था जो बहुत परेशान था। उसने कहा, मुझे लगता है मैं टूट चुका हूं, मुझ में अब आगे बढ़ने की ताकत नहीं है। मैंने उससे कहा, आपको आगे बढ़ने की ताकत खुद से नहीं निकालनी है, ये ताकत आपको ऊपर से मिलेगी। बस अपना हाथ बढ़ाइए और कहिए, प्रभु मैं थक गया हूं, अब आप संभाल लीजिए। और जब उसने ये किया, उसके चेहरे पर एक अलग ही शांति आ गई। ये मत सोचिए कि चिंता से आजादी एक रात में आ जाएगी। ये एक प्रक्रिया है। हर दिन, हर पल हमें ये चुनाव करना होता है कि हम डर को नहीं, विश्वास को चुनेंगे। हमें अपने मन को यह सिखाना होता है कि जो आने वाला है वो मेरे प्रभु के हाथ में है, और जो प्रभु के हाथ में है वो सुरक्षित है। और मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि आप अकेले नहीं हैं। चाहे आपको लगे कि कोई आपकी स्थिति नहीं समझता, लेकिन ऊपर कोई है जो आपके हर आह, हर आंसू, हर डर को समझता है। वो आपके साथ है जब आप जागते हैं, जब आप सोते हैं, जब आप रोते हैं, जब आप हंसते हैं। और अगर वो आपके साथ है तो फिर किससे डरना। आज मैं आपको चुनौती देता हूं, एक हफ्ते के लिए अपनी हर चिंता को प्रार्थना में बदलो। जब भी मन में फिक्र आए, रुक जाओ और कहो, प्रभु ये चिंता मैं आपको देता हूं। देखना, 7 दिन बाद आपका दिल पहले से हल्का होगा। और जब ये हल्कापन महसूस होगा तो आपको समझ आएगा कि असली आजादी कैसी होती है। तो मेरे दोस्त, अब वक्त है उस बोझ को नीचे रखने का। अब वक्त है ये कहने का, मैं अब और डर के साथ नहीं जीऊंगा। मैं अब चिंता को अपने दिल पर राज नहीं करने दूंगा। मेरा जीवन, मेरा भविष्य, मेरे सपने सब परमेश्वर के हाथ में है। और जब वो मेरे साथ है तो मुझे किसी बात की कमी नहीं होगी। अगर ये बातें आपके दिल को छू गई हैं तो इन्हें अपने तक मत रखो। किसी ऐसे इंसान को सुनाओ जो आज डर और चिंता के बोझ से दबा है। और याद रखो, आपका आज, आपका कल, आपकी पूरी जिंदगी उस परमेश्वर के हाथ में है जो आपसे अनंत प्रेम करता है। इसलिए आज चैन की सांस लो और भरोसे के साथ जियो। आमीन।